जैसे आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाई पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एसएससी में बार बार अगेन पूछे गए कुछ लैटिन वर्ड्स के बारे में, कुछ फॉरेन वर्ड के बारे में जो कि वन वर्ड के सब्स्टिट्यूशन के तौर पे आपके साथ कई बार पूछे जाते हैं। इसकी एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बचे हुए पार्ट के खुद हम इंपॉर्टेंट जो फॉरेन वर्ड्स हैं इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक वर्ड है हमारा मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस का मीन्स होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट या राइटर। यानी किसी जो चित्रकार है या कोई आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसने कोई एक अपनी ऐसी कोई उपलब्धि लिखी है या उसके द्वारा कोई बहुत ही एक अच्छा काम किया गया है या कोई पेंटिंग बनाई गई है, किताब लिखी गई है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करा जाता है मैग्नम ओपस। फिर हमारा दूसरा वर्ड आता है पर एनम। मोस्टली आपने कई बार सुना होगा, जब कभी हम जॉब में बात करते हैं तो उसमें आता है कि पर एनम आपको कितना पे मिलता है। पर एनम मीन्स कि आपको फॉर ईच ईयर, एक साल में आपकी सैलरी कितनी है। क्योंकि पर एनम का मीन्स होता है मंथली, तो आपको पता ही है कि किसी की 20-30 होती है, तो पर एनम में उसका मल्टीप्लाई करके 12 से इस तरीके से फिर वो उसका पता चलता है कि आपको एक साल में कितनी सैलरी मिलती है। तो पर एनम हम मोस्टली कई बार यूज़ करते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में एक फ़ॉरेन वर्ड है। दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो काफ़ी बार एसएससी में यूज़ किया गया है, पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे, उसका नाम है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मीन्स होता है द इंस्टीट्यूशन दैट वन हैड अटेंड इन द पास्ट। यानी कि कोई ऐसा कॉलेज या स्कूल जहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई करी हो, वो XYZ कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए हम अल्मा मैटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉन्जू। बॉन्जू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन्स होता है फ्रेंच ग्रीटिंग यूज व्हेन मीटिंग ड्यूरिंग द डे टाइम या हेलो। तो अगर आप किसी से डे टाइम में मिलते हैं फ्रेंच में, तो वो आपसे फ्रेंच में बोलते हैं बॉन्जू। बॉन्जू एक फ्रेंच वर्ड है जिसको एक तरीके से बॉन्जूर नहीं पढ़ते, इसको बॉन्जू पढ़ते हैं, बॉन्जू। तो डे टाइम में आप किसी से भी मिलते हैं तो किसको ग्रीटिंग करने का होता है, जैसे हमारे यहाँ नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह होता है, इनमें बॉन्जू होता है। नेक्स्ट इज़ हमारा फॉपे। फॉपे का मीन्स होता है एन एम्ब्रेसिंग ब्लेंडर। कोई मतलब कोई ऐसा गलती कर देना, कोई ऐसी चीज़ कर देना जिससे आपको बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील हो इससे, कि कोई भी आपसे कोई मान के चलिए किसी एक पार्टी में आप कुछ अजीब तरीके के कपड़े पहन के चले जाते हैं, वहाँ पे लोग सब प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए हैं, वहाँ पे आप थोड़े अलग टाइप के कपड़े पहन के चले जाते हैं, तो आपसे क्या एक गलती हो गई है और उस गलती की वजह से आपको एम्बेरसिंग फील होना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा जिसके बाद वर्ड आता है वो हमारा वॉक्स पॉपुली। वॉक्स पॉपुली अगेन एक फॉरेन वर्ड है जिसका मीन्स होता है पब्लिक ओपिनियन। यानी कि पब्लिक के क्या ओपिनियन है किसी चीज़ को लेके, कोई बिल आया है, कोई नया लॉ बना है, उसको लेके क्या उनके पब्लिक के ओपिनियन रहते हैं, उसके लिए वॉक्स पॉपुली यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ जॉनर। इसके आप जेनरे ना पढ़ें, ये जॉनर है। जॉनर क्या है? अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ लिटरेचर, आर्ट, फिल्म और म्यूज़िक। जॉनर का मीन्स होता है कि लाइक आपको म्यूज़िक में अगर बात करें जॉनर, तो किस तरीके का जॉनर पसंद है आपको? क्लासिकल है, हिप हॉप है, पॉप है, तो रॉक पसंद है आपको, किस तरीके का है? ऐसी फिल्म में पसंद होता है जॉनर, कैसे थ्रिलर है, साइंस फिक्शन है, और एक्शन है आपका, सस्पेंस है, रोमांटिक है। तो इस तरीके का लिटरेचर में भी जैसे थ्रिलर होते हैं, कुछ रोमांटिक होते हैं और सस्पेंस वाले होते हैं, सेम उसी तरीके से तो ये जॉनर होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टाइल, कि आपको किस स्टाइल की चीज़ पसंद है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेंडेवू। रेंडेवू, इसे आप रेंडेजवू ना पढ़ें क्योंकि ये भी एक अगेन फॉरेन वर्ड है जिसका मीन्स होता है अ प्लेस वेयर पीपल ऑफन मीट। रेंडेवू यानी कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप नहीं, लोग अक्सर ही वहाँ पर जाके मिलते हैं, कोई इसी तरीके के मीट करते हैं। कोई पार्क हो सकता है, कोई वो मॉल हो सकता है, कोई थिएटर हो सकता है, कोई कपल पार्क हो सकता है, XYZ। तो रेंडेवू कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसे याद रखिएगा, अ प्लेस वेयर ऑफन मीट, यानी कि जहाँ पर लोग अक्सर मिलते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ अद्यू। अद्यू, द्यू एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड में द्यू का मीन्स होता है टू, यानी दो का मतलब। तो यहाँ पे अद्यू, अद्यू का मतलब होता है फॉर और इन्वॉल्विंग टू पीपल। तो अब द्यू मतलब, अब अगर आप इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में याद करने की कोशिश करें, द्यू, द्यू मतलब दो, और दो का मतलब इन्वॉल्विंग होंगे। वहाँ पे जब दो की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे दो पीपल इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लिच। नॉर्मली आपने सुना होगा कभी भी कि ग्लिच आ गया उसमें, तो हम ग्लिच क्या वर्ड होता है? अ सडन यूजली टेम्परेरी मेल फंक्शन और फॉल्ट इन अ टेक्निकल डिवाइसेस। किसी भी टेक्निकल डिवाइसेस में सडनली किसी तरीके का फॉल्ट आ जाए जो कि टेम्परेरी हो, तो उसको हम ग्लिच बोल देते हैं। जैसे मूवीज़ पहले हम टीवी वगैरह देखते थे, उसमें कलर में एक सुन की आवाज़ आती थी और उसमें कलरफुल 3-4 लाइनें आ जाती थी, तो उसको ग्लिच बोलते थे। इंटरनेट चला रहे हैं आप, कोई भी आजकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो किसी में कोई दिक्कत आ जाए तो उसको ग्लिच बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा बॉन वोयाज। वोयाज एक समुद्री यात्रा को बोला जाता है, एक्चुअल में समुद्री यात्रा होती है। बॉ का मतलब होता है गुड, बॉ वोयाज यानी कि पहले जो समुद्री यात्रा होती थी उनको वोयाज बोलते थे। अब यहाँ पे ये भी एक तरीके से फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन्स है गुड विशेस टू समवन अबाउट टू सेट ऑफ ऑन अ जर्नी। यानी कोई पर्सन जब किसी जर्नी पे जा रहा है, मेनली वो जर्नी जो है ओशियन या पानी के द्वारा तय कर रहा हो शिप वगैरह पे, तो उसके लिए क्या है, हम सेट ऑफ जर्नी के लिए हम उसे गुड विशेस देते थे कि आपकी जो यात्रा हो शुभ मंगलमय हो, इसमें आपको किसी तरीके की कोई दुविधा ना है। नेक्स्ट विशेस बॉन एपिथेट। बॉन एपिथेट तो ये भी एक फ्रेंच वर्ड है, बॉन एपिथेट या एपिटाइट भी पढ़ सकते हैं आप इसे। बॉन एपिथेट है वैसे। एन एक्सप्रेशन विश टू समवन अबाउट टू ईट, यानी कि आप कहीं भी किसी को एक्सप्रेशन दे रहे हैं, खा रहे हैं, तो मान के चलिए आपने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए और वो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो उसको एक्सप्रेशन के देने के लिए आप इसे बॉन एपिटाइट बोल सकते हैं, बॉन एपिथेट बोल सकते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार पूछे गए हैं एसएससी में, तो मेक श्योर है कि आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और तब तक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इसी तरीके की मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।